महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं जगदुते आर्तहंत नमस्तुभ्यं समृद्धं कुरु मे सदा। नमो नमस्ते महामाय श्रीपीठ सुर पूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। महालक्ष्मी नमोस्तुते। जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों अगर आप हमसे भी नया कुछ सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके लिए बहुत सारी ऐसे संकेत बताने वाली हूँ जो माँ लक्ष्मी की कृपा होने से पहले आपको मिल जाते हैं। माता लक्ष्मी आपके घर आने से पहले आपको ये संकेत दे देती है कि वो अब आपके घर आने वाली हैं। तो आइए दोस्तों आज के वीडियो में जानते हैं क्या है ऐसी बातें और क्या है माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के उपाय। माँ लक्ष्मी मेहरबान हो जाती हैं, उसके घर में कभी पैसों की कोई तंगी नहीं रहती। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए लोग घर में तरह तरह के उपाय भी करते रहते हैं। ऐसा मानते हैं दोस्तों कि जिस घर पे माँ लक्ष्मी की कृपा होती है वहाँ कुछ शुभ संकेत पहले से ही दिखाई देने लगते हैं। दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में माता लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है। जिस इंसान पे माता लक्ष्मी की कृपा होती है उसका जीवन सौभाग्यशाली होता है, उसके जीवन में खुशियों का अंबार लगा रहता है, उसके जीवन में कोई परेशानियां नहीं आती हैं और उस घर में कोई पैसों की तंगी नहीं रहती है। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए लोग बहुत सारी उपासनाएं करते हैं, बहुत सारे उपाय करते हैं, बहुत सारी पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन आज के वीडियो में आपको ऐसी 4 लाइनें बताऊंगी जिनको आप शुक्रवार के दिन बोलने से ही आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं, और कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जिससे आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं, और कुछ ऐसे संकेत बताऊंगी जो माँ लक्ष्मी आपके घर में आने से पहले आपको दे देती हैं। दोस्तों अगर आपको अपने घर में अचानक से काली चींटियों का झुंड दिखाई दे रहा है और वो खाने की चीज़ों पे टूटना शुरू कर दें तो समझ लीजिए आपके घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश कर चुकी हैं। ये घर में पैसा आने का संकेत भी हो सकता है। दोस्तों यदि आपके घर में रोजाना काली चींटियाँ निकलती हैं तो ये एक सामान्य सी बात है। यदि आपके घर में अचानक से काली चींटियाँ आकर अगर अचानक से आपके घर पे काली चींटियाँ आने लगती हैं तो ये आपके लिए बहुत ही शुभ संकेत होता है। दोस्तों घर के छज्जे हो गए, आंगन के पेड़ हो गए और आंगन में लगे हुए जो भी पेड़ पौधे हैं अगर उन पर चिड़िया बैठना शुरू कर दें और घोंसला बनाना शुरू कर दें, साथ ही चिड़िया चहचहाने लगे और लेकिन किसी कारणवश आप उस पेड़ को कटवा सकते हैं तो ये आपके लिए अशुभ होता है। लेकिन अगर आपके घर में एक पेड़ है, उस पर चिड़िया बैठती हैं, पक्षी बैठते हैं, चहचहाते हैं और आपका घर खुशियों से भर जाता है, ये माँ लक्ष्मी के आने का संकेत है कि आपके घर के आंगन में पक्षी वास कर रहे हैं, अपना घोंसला बना रहे हैं। यही दोस्तों आपको अपने घर में एक ही स्थान पर 3 छिपकलियाँ इकट्ठी दिखाई देती हैं तो ये माँ लक्ष्मी के जल्दी घर आने का संकेत है। ये धन दौलत बढ़ने का भी एक संकेत है। अगर दिवाली के दिन तुलसी के पौधे के पास छिपकलियाँ दिखाई दे तो ये बहुत ही शुभ होता है। लेकिन अगर तुलसी के पौधे के पास बहुत ज़्यादा छिपकलियाँ दिखाई दें तो इसके परिणाम आपके लिए उल्टे भी हो सकते हैं। दोस्तों कहते हैं कि आपकी दाईं हथेली पे लगातार खुजली होती है तो सभी लोग बोलते हैं कि आपके पास पैसा आने वाला है। यदि आपके हाथ कोई मोटी रकम लगने वाली है, कर्ज या उधार में दिया हुआ रुपये पैसा भी आपको मिल सकता है। दोस्तों अगर आपको सपने में झाड़ू, उल्लू, घड़ा, सुराही, नेवला और ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं तो समझ लीजिए माता लक्ष्मी आप पे अपनी कृपा करने वाली हैं। यदि आप सुबह उठते हैं और सुबह उठते ही आपको शंख की मधुर आवाज़ सुनाई दे तो ये आपके घर में लक्ष्मी आने का बहुत ही शुभ संकेत है। अगर आप घर से किसी काम से बाहर निकल रहे हैं और रास्ते में अगर आपको कहीं गन्ना दिख जाए तो ये पैसा आने का संकेत होता है। इसके अलावा दोस्तों घर से बाहर यदि आपको कोई कुत्ता मुंह में रोटी या शाकाहारी चीज़ दबा कर दौड़ता दिखे तो भी आपके ये माँ लक्ष्मी के आने का संकेत है। इसी तरह दोस्तों अगर आपके घर पे काफ़ी ज़्यादा पैसों की तंगी है और आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न नहीं कर पा रहे तो मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताती हूँ जिससे माता लक्ष्मी आप पे अपनी कृपा ज़रूर करेंगी। दोस्तों आपने देखा होगा कई बार हम अपने घर के बाहर पावदान डालते हैं जो पैर पोंछने के लिए डालते हैं। देखिए दोस्तों हम इधर उधर दिन भर घूमते हैं तो हमारे पैरों में जो भी धूल मिट्टी लगती है वो काफ़ी सारी नेगेटिव एनर्जी अपने साथ घर में लेकर आती है। दोस्तों अगर आप अपने घर की अच्छे से साफ़ सफाई नहीं रखेंगे, आप अपने घर में अच्छे से साफ़ सफाई नहीं रखेंगे,
पूजा पाठ का ध्यान नहीं रखेंगे तो ईश्वर को आप कैसे प्रसन्न करेंगे। यहाँ तक दोस्तों सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है घर में शांति का माहौल बना के रखना। यदि आपके घर में बराबर कलह हो रही है, आप लोग आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, एक दूसरे की बुराई कर रहे हो, एक दूसरे पे तंज कस रहे हो, तो ऐसे घरों में ईश्वर कभी निवास नहीं करता। जहाँ पे लोग प्रेम से रहते हैं, जहाँ औरतों का सम्मान होता है, वहाँ ईश्वर हमेशा निवास करते हैं। दोस्तों आपके घर के बाहर जो पैरदान पावदान होता है, अगर आपको उस पे आपको घर के अंदर आने वाले व्यक्ति से पहले उससे कहे आप उस पे पैरदान पे अच्छे से अपने पैरों को साफ करें, उसके बाद ही आप घर में प्रवेश करें। क्योंकि बाहर से आने वाली जो मिट्टी होती है, जो डस्ट होती है, जो गंदगी होती है, वो अपने साथ बहुत सारी निगेटिव ऊर्जा लेकर आती है और ऐसे में आपके घर में बहुत सारी निगेटिविटी आ जाती है और आपके घर की परेशानियों का अंबार लगा रहता है। आप सुखी नहीं रह पाते, आप हमेशा परेशान रहते हैं। तो सबसे पहले आप अपने घर की परेशानियों को समाप्त करने के लिए आप अपने घर की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। यही दोस्तों आप अपने घर के छत पे कबाड़ कभी इकट्ठा ना होने दें, क्योंकि आपके घर में कबाड़ और आपकी छत पे जो कबाड़ इकट्ठा होता है वो काफ़ी सारे निगेटिव ऊर्जा को घर में आने का मौका देता है। तो आप ध्यान रखें, अगर आपके घर में भी कोई ऐसी जगह है जहाँ बहुत सारी अस्त व्यस्त चीज़ें हैं, बहुत सारी बेकार की चीज़ें पड़ी हैं, तो या तो आप उन चीज़ों को व्यवस्थित करके रखिए या फिर उनको आप हटा दीजिए। अगर वो आपके लिए बेस्ट हैं तो आपको उनको घर से हटाना ही बेहतर होगा। यही दोस्तों आपके मंदिर में कुछ ऐसी गलतियां होती हैं, हम लोग बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। जैसे एक ही मंदिर में दो मूर्तियां एक ही ईश्वर की रखना, कभी कभी हम देवी माँ की दो मूर्तियां मंदिर में रख लेते हैं। दोस्तों आपको ऐसा कभी नहीं करना है, एक ही ईश्वर की दो मूर्तियां अपने मंदिर में नहीं रखनी है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी का कभी आपके घर पे प्रवेश नहीं होता, ईश्वर भी आपसे प्रसन्न नहीं रहते। ऐसा करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। अगर आपके घर में एक ही ईश्वर की दो मूर्तियां हैं तो एक मूर्ति को आप या तो आप किसी मंदिर में रखवा दीजिए या फिर आप किसी मंदिर में उसको स्थापित करवा दीजिएगा, मतलब अपने मंदिर से उस मूर्ति को हटा दीजिएगा और आप दूसरे ही मूर्ति को अपने मंदिर में रखें। यहाँ तक दोस्तों उसके बाद आती है बारी अपने घर की साफ़ सफाई के बाद पोछा लगाने की। दोस्तों आप शनिवार के दिन अपने पोछे के पानी में नमक डालकर पोछा ज़रूर लगाएं। इससे आपके घर की बहुत सारी निगेटिव ऊर्जा वेस्ट होगी और आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी आएगी और जब पॉजिटिव एनर्जी आएगी तो आपके बहुत सारे काम बन जाएंगे। दोस्तों इसके बाद में आपको एक ऐसा मंत्र बताऊंगी जिसका जाप करने से माता लक्ष्मी आपके ऊपर बहुत सारी कृपा करेंगी, आपके ऊपर अपना हाथ रखेंगी और आपसे माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। तो दोस्तों इस मंत्र का आप उच्चारण करके जब माँ लक्ष्मी की पूजा करेंगे तो आप माँ लक्ष्मी अपनी कृपा ज़रूर करेंगी। दोस्तों माता लक्ष्मी के धन की देवी माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हिंदू धर्मशास्त्र में बहुत सारे मंत्रों का जाप करने का विधान है। माता लक्ष्मी के अलग अलग मंत्र हैं, अलग अलग पूजा में अलग अलग मंत्र प्रयोग किए जाते हैं। माता की अखंड कृपा के लिए सभी कार्य सफलतापूर्वक संपन्न होते हैं। लक्ष्मी नमः अगर इस मंत्र का जाप किया जाए तो व्यक्ति के घर में माता लक्ष्मी का वास होता है, साथ ही घर में अन्न और धन की कभी कमी नहीं रहती। इस मंत्र का जाप आप कुश के आसन पर बैठकर ही करें। ओम लक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप अगर आप कुश के आसन पर बैठ के रोजाना करते हैं तो माता लक्ष्मी आपके ऊपर अपनी कृपा ज़रूर बनाएंगी। और वीडियो के स्टार्टिंग में जो मैंने मंत्र बोला है वो मंत्र भी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए है और आप चाहे तो आप उस मंत्र को भी बोल सकते हैं। और दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।